खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में उसका पाक रूह हमेशा हमारी ज़िंदगियों में रखता है, हम उस पाक रूह में और उसके रहम में, उसके फजल में हमेशा कायम रहें, हम यीशु मसीह में हमेशा कायम रहें। आमीन। आज हम सीखेंगे अय्यूब की किताब में से। अय्यूब की स्टोरी का हम सबको पता है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अय्यूब एक रास्तबाज इंसान था और फिर कैसे उसकी लाइफ में जो बरकतें थी वो बरकतें कैसे गईं और फिर वापस दुगनी बरकतें उसकी ज़िंदगी में आई। लेकिन उसकी इन बरकतों का जाना और फिर दुगनी बरकतें उसकी ज़िंदगी में आना, वहाँ पे जो दरमियान की जो स्पेस है ना, वहाँ पे उसका खुदा के साथ रिलेशन, खुदा के पाक खौफ को उसकी ज़िंदगी में और फिर खुदा पर उसका ईमान और जो वो खुदा से डरता था और उसके सारे अहकाम पर अमल करता था, ये है दरमियान की स्पेस। उसका उन चीज़ों को लॉस्ट करना एंड देन अगेन उन चीज़ों को वापस लेना, वो भी दुगना, ये उसका ईमान था, ये उसका रवैया था जो खुदा को पसंद आया, ये उसका वो रिलेशन था जो खुदा के साथ था। आमीन। आज हम सीखेंगे खुदा का पाक रूह जो हमें अय्यूब में से सिखाएगा, वो ये है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसकी कितनी क्वालिटीज है कि वो क्या है? कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। ये वो चीजें हैं जो उसको खुदा के रिलेशन में स्ट्रॉन्ग करती है। अब वो तो पूरी ऑनेस्टी के साथ खुदा की हजूरी में कामिल भी था, खुदा की हजूरी में रास्तबाज भी था, वो खुदा से डरता भी था और बदी से दूर रहता था। ये है उसकी क्वालिटीज, ये है उसकी वो चीजें जो उसको खुदा के करीब करती हैं। ये है उसकी वो चीजें जिसकी वजह से खुदा ने उसके ऊपर रहम किया और उसको बरकतें दी और उसकी जिंदगी में वो बरकतें नजर आई और उसकी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिला, क्योंकि वो खुदा के पाक खौफ में रहता था। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये स्टोरी हम देखते हैं कि एक दफा खुदा के बेटे जो खुदा की हजूरी में गए और उनमें शैतान भी था। ये खुदा का कलाम हमें बताता है। और जब खुदा के बेटे खुदा की हजूरी में गए और उनमें शैतान भी था, तो खुदा ने वहां पे जब बातचीत कर रहे थे तो वहां पे अय्यूब का जिक्र हुआ। खुदा ने अय्यूब का जिक्र किया कि क्या मेरे बंदा अय्यूब को देखा है। तो फिर उसके बाद इब्लीस ने, जो उसके बाद की स्टोरी है उससे भी हम वाकिफ है, कलाम हमारी रहनुमाई करता रहता है और हम उन बातों से वाकिफ है कि किस तरह शैतान ने बात की, किस तरह शैतान ने खुदा को कहा कि जो बरकतें खुदा ने उसको दी हैं अगर वो उससे ले ली जाए या उसकी जान को दुख दिया जाए तो वो खुदा की क्या करेगा? तकफीर करेगा। लेकिन खुदा जो उसके बारे में गवाही रखता है, खुदा ने जो उसके बारे में गवाही दी कि नहीं, वो हमेशा मेरे पाक खौफ में रहेगा, नहीं वो हमेशा मेरे से प्यार करता रहेगा, वो हमेशा मेरे सारे अहकाम को मानेगा। आमीन। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पे देखें, आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो क्या हर तरह की सिचुएशन में हम खुदा के वफादार हैं? क्या हर तरह की सिचुएशन में हम खुदा से प्यार करते हैं? ये है सिचुएशन की बात। उससे पहले क्या हम खुदा के साथ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि खुदा हमारे बारे में गवाही दे दूसरों को, या यीशु हमारे बारे में खुदा के सामने बात करे कि हाँ खुदा बाप, मेरा ये बंदा या मेरी ये बंदी जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, जिसके लिए मैंने सलीब पर अपनी जान दी है, वो भी मुझे वैसे ही जान से ज्यादा प्यार करता है। वो मेरे सारे अहकाम पर अमल करता है, वो दिल से मुझे अपना मालिक मानता है, वो मेरे कलाम को अपने दिल में रखता है। क्या आज यीशु हमारे बारे में ऐसी गवाही रखता है? क्या उसका पाक रूह हमारे लिए इतना कॉन्फिडेंट है कि वो हमारी गवाही दे? आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने
अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। हमने ये देखना है कि हम किस कदर खुदा के वफादार हैं, हम किस कदर बदी यानी कि दुनियादारी से अपने आप को बाज रखते हैं ताकि खुदा की पाकीज़गी में शामिल रहें। हमेशा यीशु का लहू जो हमें पाक करता है, यीशु का लहू जो हमें धो डालता है, तो हम हमेशा अपने आप को यीशु के लहू में रखें। आज हमने अपने लिए और अपने घरानों के लिए कलाम के इस हिस्सा को याद रखना है या इस हिस्सा को अपनी जिंदगियों में लेना है कि कलाम का ये हिस्सा हमारी जिंदगी में पूरा हो कि जब हमारे बारे में गवाही ली जाए तो खुदा उसका पाक रूह हमारे बारे में गवाही दे, आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे घरानों के बारे में खुदा का पाक रूह ये गवाही दे कि हम खुदा के साथ वफादार हैं, हम बदी से दूर रहते हैं, हम हमेशा उसके अहकाम को दिल से उसके अहकाम का लिहाज रखते हैं। आमीन। तो आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। आज हमने खुद को भी यीशु के लहू में पाक रखना है और यीशु को दिल से अपना आका और अपना मालिक जाना है और वो हमारे घरानों का और हमारी नस्लों का भी आका और मालिक बना रहे। आमीन।